बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। काजी फायज ईसा साहब के जो गैर सरकारी PROs हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह आसमान सर पे उठाया हुआ है कि देखें, काजी साहब ने 20 लाख रुपए का खाना खाने से इनकार कर दिया है और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन्हें भी काजी फायज ईसा की तकरीर करनी चाहिए। सिर्फ एक ही दुआ की जा सकती है कि आने वाला कोई चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तकरीर ना करे, वरना जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जिबा होते रहेंगे। पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी हक मारा जाता रहेगा और वक्त का मुनसिफे आला खामोश तमाशाई बनता रहेगा। अब इस वक्त इत्तलात तो यह है कि काजी साहब ने इशाइये की दावत भी कबूल कर ली, काजी साहब जा भी रहे हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस भी हो रहा है, लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। कैसे? अब ड्रॉपसिंग क्या है? अब बंदा इनकी किस बात का यकीन करे? एक जानिब पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान कहती है, जनाब अगर मौलाना फजलुर रहमान हमारी हिमायत नहीं भी करते तो हम नंबर पूरे कर लेंगे, हमें इस बात का पता है। उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं, नहीं जी, अगर फजलुर रहमान साहब हमारी हिमायत बिलखुसूस सेनेट के अंदर नहीं करते तो ये हिचकोले खाती रहेगी, यानी नंबर्स पूरे नहीं है। हाँ, ये फिर हो सकता है कि अगर वो हिमायत ना करें तो मामला 4-6 महीने आगे जा सकता है। हुकूमती इत्तेहाद ये कह सकता है कि जनाब हमारी शायद अभी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपके पास नंबर पूरा है तो फवाद चोरी की बात ठीक है, आप मौलाना साहब के पास रोजाना क्यों जा रहे हैं? कल पीपल्स पार्टी के 2 वफ्द मिले मौलाना साहब से। एक शहरी रहमान खुद गई नवीद कमर के साथ और उसके बाद बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी भी जाके मिले। तो भाई आप क्यों जा रहे हैं? बुलाएं कौमी असम्बली का इजलास, बुलाएं सेनेट का इजलास और करें अपनी तरमीम, बात खत्म हो जाएगी। अब इस पे ड्रॉप सीन वाली क्या बात है? असल बात वही है जो ख्वाजा आसिफ ने कही। देखिए, सच बराह रास्त बिलवास्ता बिलावास्ता सामने आ ही जाता है, देर से आए जल्दी आए वो एक अलग बात है। अब वो कहते हैं जी 2 सूरतें हैं, 25 अक्टूबर से पहले की और 25 अक्टूबर के बाद की। उनका अगर तो नए चीफ जस्टिस आ गए तो सारा इलेक्शन खुल जाएगा और फिर इनकी हुकूमत जो है वो फारिग हो जाएगी। एक बात बड़ी सादा सी है, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे ये सोचा जाए कि चीफ जस्टिस का आने का, जिन्होंने भी अपने ओहदे का हल्फ भी नहीं लिया, अभी उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, आपको डर किस बात का है? आप कहते हैं इलेक्शन खुल जाएगा, तो भाई आप तो जीत के आए ना, आपके बकौल आप तो साफ शफाफ जीत के आए। तो आप कहें जी आने वाला चीफ जस्टिस क्यों खोले? काजी साहब आप खोलें। और यही इनका खदशा है। और कहते हैं जी फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, फिर बुरान पैदा होगा, ये होगा वो होगा, फिर तड़ियां लगाई जा रही हैं कुछ डाकियों के जरिए कि जी अगर तो कोई एडवेंचर करने की कोशिश की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो भरपूर जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा? अब आजकल पाकिस्तान में एक नया रिवाज शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने का। जो इस मुल्क में जिनके पास ताकत है वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो फैसले नहीं मानेंगे। तो ना मानो फैसला, ये मुल्क जंगल बन जाएगा। कब तक फैसला नहीं मानोगे? अगर पार्लियामान में भी लोगों के नुमाइंदे नहीं बैठेंगे, हकीकी नुमाइंदे जिनको लोग इलेक्ट करेंगे, और पाकिस्तान की अगर अदालतों के फैसले भी नहीं माने जाएंगे, कितनी देर, कितना अरसा, फिर कहां होंगे? फिर गलियों में, फिर चौक चौराहों में फैसले होंगे, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप गलत रास्ते पे हैं। आपसे तो और छोड़िए, आप चौक चौराहों की बात करते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मंजूर पश्तीन और उनकी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कौमी जिरगा कर रही है, आपसे तो वो नहीं संभाला गया, आपकी टांगें कांप गई थी और आपने उनके ऊपर कलअदम पाबंदी, फिर तो वो जाके शुक्रिया अदा करे मोहसिन नकवी, अली अमीन गंडापुर का, जिसने आपकी जान छुड़वाई है। आप कहते हैं, और ये बिलावल मुबारक बलोच पे, कराची पे क्यों FIR की आपने? आप सिर्फ जो है वो जमहूरियत आपकी बातों की हद तक है, तकरीरों की हद तक है। यह है आपके इंसानी हुकूक, यह है आपकी मुनाफिकत। इस वक्त वो जो मंजूर पश्तीन का वो कर रहे हैं जिरगा, वो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला के अंदर आपने इंटरनेट डाउन कर दिया है। अब बताया गया जी आज अवामी नेशनल पार्टी का, JUI का वफ्द भी जाएगा, पीपल्स पार्टी भी जाएगी, गड्डापुर साहब तो पहले ही होके आ गए हैं। तो ये इनकी एक्चुअल सूरत हाल है और कहते हैं जी हम नहीं। तो आप
ना माने उससे क्या होगा। अब ये इनका एक डर और खौफ है, जिस डर और खौफ की बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब उसको एक जानिब कहते हैं जी हमें कोई मसला नहीं है, फिर कहते हैं जी हमें ये मसला है भी। अब उसके लिए किया क्या जा रहा है, एक खबर और सुनिए। मंडी बहाउद्दीन का हल्के से मुंतखब होने वाले हाजी इम्तियाज साहब जो है, उनको थोड़ा सा पहले उठा लिया गया, घर से उठाया गया, फिर उसके बाद बताया गया कि उनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ और वो चले चीजें। फिर एक तमाशा घड़ा गया जी, वो शादीवाल गुजरात के करीब ना उनको एंटी करप्शन की हिरासत से उनके साथी छुड़वा के ले गए, चंद रोज वो गायब रहे। फिर एक तमाशा किया गया और बताया गया जी वो ना बैरून मुल्क फरार हो रहे थे तो उनको मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। खैर उनकी जान छूट गई, वो जमानत उनकी हो गई। अब जो इस वक्त वफादारियां तब्दील करवाने का मिशन है, जैसे कोशिशें हो रही हैं, अब उनका भाई, उनके जो बड़े भाई हैं इजाज शरीफ साहब, वो पहले वो भी एमएनए थे, उनका इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में घर है। रात को कहा जाता है जी, अहमद मीर साहब के मुताबिक रात को 3 वीगो डाले आए, 15 नकाबपोश लोग थे, घर में घुसे, मुलाजमीन की मारपीट की। अब मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि इजाज, उनके जो बड़े भाई हैं, उनके घर पे छापा मारने की और उनके जो वीडियोज आई हैं, मैं आपको वो दिखा नहीं सकता जो उनके ऊपर निशानात हैं तशद्दुद के। वजह क्या है कि जी हाजी इम्तियाज साहब को तलाश किया जाए और उनकी वफादारी तब्दील की जाए। अब तहरीक इंसाफ ने एमएनएस को महफूज मकाम पे रखा हुआ है और इसी बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं जनाब वो ना तहरीक इंसाफ ने अपने ही एमएनए से अगवा कर लिए हैं, उसमें नाम लिया जाता है जी फलां, उसमें हाजी इम्तियाज साहब का नाम लिया था। तो आप ये है काजी साहब की वो चीजें। अब दूसरी नंबर के ऊपर एक और जो बात है वो इमरान खान से मुताल्लिक है। कल से कहा जा रहा है जी इमरान खान जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पे एहतजाज। एक सवाल बड़ा जायज़ है, अगर आपने जलसा कैंसिल करवाना हो तो आप 7 बजे बैरक खोल लेते हैं, जेल खोल लेते हैं, और वो भी कोई कानून नहीं है जो कल जैसे आमिर फारूक साहब कह रहे थे ना जी कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए होना चाहिए, कानून सबके बराबर होना चाहिए। क्या किसी कानून में लिखा हुआ है सुबह 7 बजे जेल खोली जाएगी? नहीं खोली जाएगी ना। तो खोली थी आपने, क्यों खोली थी? इमरान खान से रिक्वेस्ट करनी थी कि आप जलसा इस्लामाबाद का कैंसिल करें और आपने कर दिया। अगर सुबह 7 बजे कानून तोड़ा जा सकता है, कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है, तो फिर ये जायज कंसर्न है कि अगर इमरान खान की सेहत के मुतालिक, तो फिर आप क्यों नहीं मुलाकात करवाई जाती? तहरीक इंसाफ ये तो नहीं कह रही कि हम वो जा रहे हैं डी चौक, वो कह रहे हैं अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो अगर से वाली बात को तो आप इग्नोर कर रहे हैं। तो आज साले जाफर के जरिए खबर लगवाई गई है, चूंकि बताया गया था कि उनके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, इमरान खान को इन्फेक्शन है। तो आज तो एक तो इमरान खान की जंग अखबार में तस्वीर भी छपी है, ये भी एक तब्दीली है। तो लिखा गया जी इमरान खान को किसी नए सेल या बैरक में मुंतकिल नहीं किया गया, सुपरिटेंडेंट जेल हस्बे साबिक तमाम सहूलतें दस्तयाब, आरामो आसाइश के बारे में कभी शिकायत नहीं की। और मजीद लिखा कि 3 घंटे की वर्जिश करते हैं, कैद तन्हाई में रखने और सेहत के बारे में अफवाहें झूठी हैं। यानी आज आपने साले जाफर के जरिए तो ये खबर लगवा ली है, ये सब कर लिया है, तो आप जरूर कीजिए, आप उनकी फैमिली को डॉक्टर को मिलवा दें, मसला हल हो जाएगा। साले जाफर वाली बात होगी नहीं। अब 15 तारीख की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, लेकिन कॉल से पहले ही आज हम उठे तो पता चला पहले 10 अजला में, अब जो है वो 5 मजीद अजला के अंदर मरीम नवाज ने इंतहाई कदम उठाते हुए दफा 144 लगा दी है। उन 5 अजला में DG खान है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर और कोट अद्दू है। फौरी तौर पे दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तो मजमूई तौर पे पंजाब में अब तकरीबन 15 अजला के अंदर दफा 144 नाफिज है। ये है मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।